और हिसार जिले के बालसमंद के इलाके में पिछले 9 दिनों से लगातार किसान मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार के दिन बालसमंद के तहसील कार्यालय के बाहर मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने जन आंदोलन की शुरुआत की। किसानों के जन आंदोलन से जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश कुमार। हिसार जिले के बालसमंद के इलाकों में खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पिछले 8 दिनों से तहसील कार्यालय के बाहर बालसमंद इलाके के किसान धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं और दो टूक सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार हम बर्बाद हो चुके हैं, खाने को लाले उनके पड़ जाएंगे क्योंकि फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में मुआवजे की मांग वो प्रदेश की मनोज सरकार के सामने रख रहे हैं। लगातार संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते किसान यहाँ नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किन हालात में धरना देने की जरूरत पड़ी है और किस तरह के हालात इस वक्त बालसमंद के इलाके में किसानों के सामने? ऐसा है सर, या इस हिसाब से पड़ी कि ये 19 गांव आते हैं सब तहसील बालसमंद के अंदर, और यहाँ क्या करा, यहाँ के तहसीलदार ने यहाँ का खराबा 10% की रिपोर्ट भेज दी सरकार को, और वो हमारे युवा साथियों जैसे संदीप साथी इनको पता लग गया, इन्होंने मीडिया पर दे दी। उसके बाद हमारे सारे किसान साथी यहाँ इकट्ठे हुए, पता लगा, तहसीलदार को यहाँ बुलाया, तहसीलदार कहने लगा कि भाई ये तो फेक न्यूज है। जब वो शाम को देखा कि लेटर दिखाया, उसको वही लेटर फेक कैसे है, तब वो कहने लगा जी रिपोर्ट तो भेज दी 10% की, गलती होगी विड्रा कर ली। तब लोग उग्र हो गए इस बात के लिए कि गलत रिपोर्ट कैसे भेजी। तो अब लोग सारे के सारे इसलिए धरने पर हैं कि हमारी स्पेशल गिरदावरी हो। नरमा की जो फसल है 100% बर्बाद होगी, मूंग की, ग्वार की, बाजरे की 100% फसल खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मुआवजा 50,000 रुपए कम से कम एकड़ का प्रति एकड़ का दिया जाए, यही हमारी मांग है। किसान लगातार संघर्ष की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों से यहाँ बालसमंद के इलाके में तहसील कार्यालय के बाहर तमाम किसान इस वक्त बैठे हुए हैं। किस तरह की परिस्थिति इस वक्त किसान के सामने बनी हुई है और क्या सरकार आपकी आवाज सुनने को तैयार है? सोमवार से लगातार धरना जारी है। जैसा कि हमारे हुड्डा साहब ने भी बताया, 10% गिरदावरी करी कपास की थी, लेकिन यहाँ अब जो किसान बैठे हैं वो 10% कपास की गिरदावरी का मैटर नहीं है। अब मैटर है मूंग, ग्वार, बाजरा और अन्य जितनी फसलें हैं आज टोटल खराब हो चुकी है, बिल्कुल किसान की नष्ट हो चुकी है। और कम से कम सैकड़ों एकड़ में एक गांव में फसल लोग बहा चुके हैं। इसको दोबारा बुआई बान कर दिया गया है। बान कर दिया गया तो स्पेशल गिरदावरी का फायदा क्या होगा? आप मुझे बताइए किस तरह के हालात इस वक्त किसान के सामने? स्पेशल गिरदावरी का तो ये है जी, पहले जब फसलें बिजाई होती है उस समय गिरदावरी हो चुकी है, बान कर दिया मतलब 100% नष्ट होगी वो। तो गिरदावरी करने के लिए जब जाएगा पटवारी, उसके साथ हमारे कमेटी के लोग, हमने ये मांग रखी प्रशासन से कि हमारे कमेटी के 5-5 साथी हर गाँव से मौजूद व्यक्ति उसमें शामिल होंगे और कोई भी गलत, यदि 80% है तो 80 और 100 है तो 100% नुकसान का 10% लिखना, ये बहुत बड़ा मजाक किसानों के साथ सरकार ने किया। और 8 दिन से यहाँ सड़क पर बैठे हैं, सुध नहीं ले रहा। प्रशासन बिल्कुल बेशर्म हो गया है और सरकार भी बिल्कुल बेशर्म हो गई। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि बालसमंद के इलाके में किस तरीके से किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। आप तस्वीरों में जरा देखने की कोशिश करिए कि हालात किस कदर यहाँ किसान के सामने इस वक्त बने हुए हैं। बालसमंद के इलाके में इसी तरीके से पिछले 8 दिनों से भूखे और प्यासे किसान दिन भर इसी तरीके से मुआवजे की मांग को लेकर इस इलाके में यहाँ धरने पर बैठे रहते हैं और संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब किस तरह की परिस्थिति सामने आ चुकी है और आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? हमारी परिस्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, हमारी पूरी फसलें खराब हो चुकी हैं। आज हमने इतना बड़ा प्रदर्शन किया है, सरकार प्रशासन की तरफ से तहसीलदार को छोड़कर कोई अधिकारी हमारे पास नहीं है। हमारी मांग है कमिश्नर या डीसी हमारे बीच में आए और हमारी जो स्पेशल गिरदावरी है उस गिरदावरी को लिखित में नोटिफिकेशन जारी करें और फसलों का मुआवजा सुनिश्चित करें, हमारी ये मांग है। चलिए, साफ तौर से किसानों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि सरकार है कि सुनती ही नहीं, किस तरीके से वो मुआवजे की मांग को सामने रख रहे हैं, किस तरीके से वो हालात का जो जायजा है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दरख्वास्त इस बात की कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी गिरदावरी करवाए ताकि खराब फसलों का जो आकलन है वो किया जा सके। लेकिन हालात इस कदर यहाँ बने हुए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, किसान की बात को सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे में अब संघर्ष ही एकमात्र विकल्प यहाँ किसानों के पास बचा है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, बालसमंद, हिसार।